हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन मतलब एनसीटीई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका ध्येय वाक्य क्या है? गुरु गुरुतमो धाम। एनसीटीई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1973 यानी 1973 में एज एन एडवाइजरी बॉडी सेटअप किया गया था, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता था, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो मैटर होते थे उनमें सलाह देता था। तो मतलब इसका ये हुआ कि 1973 में एक एडवाइज़री बॉडी था जिसका जो है सेक्रेटरीट कहाँ था? डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीईआरटी में इसका सेक्रेटरीट हुआ करता था। अब इसके पास जो है रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए या रेगुलेशंस बनाने के लिए टीचर्स एजुकेशन से संबंधित कोई अथॉरिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये तो एक एडवाइज़री बॉडी के तौर पे सेटअप किया गया था 1973 में। इसके बाद देखिए नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन जो आया 1986 में, और उसके बाद एक प्लान ऑफ एक्शन आया 1992 में, जो कि इस एजुकेशन पॉलिसी का कहना चाहिए मॉडिफाइड वर्जन था। उसमें ये बोला गया कि भाई टीचर्स एजुकेशन के लिए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही एनसीटीई एक्ट लाया गया 1993 का। ये जैसा कि मैंने बताया कि 1986 में जो नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन आई थी, है ना, उसके तहत जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी का जो नीड था वो जाहिर किया गया था। और उसके बाद 17 अगस्त 95 को एनसीटीई को जो है स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया था। ये जो काउंसिल है इसके 4 जगह पे मतलब हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके अलावा 4 जगह रीजनल कमिटीज़ हैं, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में। अब अगर एनसीटीई के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बिल्कुल प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में टीचर एजुकेशन सिस्टम का जो है डेवलपमेंट हो सके थ्रू आउट द कंट्री, और रेगुलेशंस का प्रॉपर मेंटेनेंस रह सके, प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके नॉर्म्स का और स्टैंडर्ड्स का टीचर एजुकेशन सिस्टम में। अब एनसीटीई के मेन फंक्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एनसीटीई जो है वो सर्वे और स्टडीज़ कंडक्ट करवा सकता है अलग अलग एस्पेक्ट्स जो टीचर एजुकेशन से संबंधित हैं उससे रिलेटेड, और उनको पब्लिश करवा सकता है। उसके बाद रिकमेंडेशंस दे सकता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, यूजीसी को, यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को। किस मैटर में रिकमेंडेशन दे सकता है कि कैसे प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए जाएँ टीचर एजुकेशन के फील्ड में। गाइडलाइंस बना सकता है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए किसी भी पर्सन को, ताकि वो एज अ टीचर वर्क कर सके इन स्कूल या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद ये नॉर्म्स बना सकता है किन मैटर्स रिलेटेड, जैसे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए, मोड ऑफ करिकुलम क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड गाइडलाइन सेट कर सकता है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से नए कोर्स को स्टार्ट कर सकती हैं या ट्रेनिंग कोर्सेज कैसे स्टार्ट कर सकती हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं, स्टाफिंग पैटर्न क्या रखना चाहिए, स्टाफ का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इन सब से रिलेटेड गाइडलाइंस बना सकता है। रिगार्डिंग ट्यूशन फ़ीस कि कितनी चार्ज करनी चाहिए, या दूसरी फ़ीस जो कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन चार्ज करता है उससे रिलेटेड ये गाइडलाइंस बना सकता है। इसके बाद अलग अलग स्कीम्स को फॉर्मुलेट कर सकता है अलग अलग लेवल पे या तरह तरह के लेवल पे टीचर्स एजुकेशन के, और आइडेंटिफाई कर सकता है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को, नए इंस्टीट्यूशंस जो है सेटअप कर सकता है जहाँ पे टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो चलवा सके। इसके अलावा जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं ताकि कमर्शलाइजेशन जो हो रहा है आजकल टीचर एजुकेशन का उसको कर्ब किया जा सके, मतलब उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आप कई जगह ऐसा रहता है, आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं के शिक्षक हैं तो आप पर्सनल ट्यूशन्स नहीं ले सकते हैं, या आप ये चीज़ें कुछ और चीज़ें नहीं कर सकते हैं, या इतना थेफ्टी अमाउंट नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली कमर्शलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेगा, और जो भी सारे फंक्शंस इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो सारे परफॉर्म करेगा। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो एनसीटीई ने जो है रिवाइज़ किए हैं रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। कब किए हैं? तो 28 नवंबर 2014 को इन सारे प्रोग्राम्स के लिए। इसमें एज सच कुछ समझाने वाला नहीं है, अपने प्रोग्राम्स याद रखने हैं। जैसे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSE, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर BLEd हो गया, है ना, या फिर B.Ed डिग्री हो गई। इसके अलावा हो गया M.Ed हो गया, DPEd हो गया ना, BPEd हो गया, MPEd हो गया, DLEd हो गया।
नेक्स्ट है जैसे बीएड का डिग्री, फिर डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो बीए बीएड या बीएससी बीएड डिग्री होती है, ये सारी चीज़ें एनसीटीई में कवर होती हैं। अब इसके बाद जो एनसीटीई रेगुलेशन 2014 का था उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि 3 प्रोग्राम्स का ड्यूरेशन बीएड बीपेड और एमएड का जो है बढ़ा के 2 साल का कर दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा प्रोफेशनल और बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को टीचर्स मीटअप कर पाएँ। इसके बाद जो है मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को यहाँ से स्टार्ट किया गया। हर प्रोग्राम करिकुलम के जो है 3 कंपोनेंट्स जो है सेटअप किए गए, थ्योरी, प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप। एंड एटलीस्ट 25% जो प्रोग्राम का था वो किसके ऊपर मतलब डेवलप किया गया, तो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ और इंटर्नशिप के ऊपर वो आधारित किया गया। इसके अलावा पहली बार 3 न्यू प्रोग्राम्स जैसे 4 ईयर बीए बीएससी बीएड, 3 इयर्स बीएड पार्ट टाइम एंड 3 इयर्स बीएड एमएड प्रोग्राम जो है इनको रिकॉग्नाइज किया गया। आईसीटी, योगा एजुकेशन, जेंडर डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हर मतलब प्रोग्राम करिकुलम के इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाए गए। टीचर एजुकेटर जो होते हैं एमएड डिग्री कम्स विद स्पेशलाइजेशन इन ईदर एलिमेंट्री एजुकेशन और इन सेकेंडरी सीनियर एजुकेशन, ये चीज़ की गई। और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा सख्त किया गया, जिससे कि जो है क्वालिटी अश्योरेंस जो है क्या हो सके, मतलब मैकेनिज़्म बिल्टअप हो सके, प्रॉपर्ली बिल्टअप हो सके। एनसीटीई के अगर चेयरमैन की बात की जाए तो वो हैं प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी। थैंक यू। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एनसीटीई। आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं और आपके पास समय है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।